डोंगरगांव से पीपरकुंड तक 7 दिनों की शोध यात्रा का आयोजन। 70 किलोमीटर की होगी पैदल यात्रा। बड़वानी जिले के डोंगरगांव से पीपरकुंड तक एक शोध यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षित युवा अपने गांव में जाकर अपनी परंपराओं को समझकर जीवन शैली और परंपरा को जानने, जिससे कि नए नवाचारों पर चर्चा कर सकेंगे। पद यात्रा के दौरान डॉक्टर मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिसमें सिकल सेल, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, टीबी आदि की जांच कर इलाज भी करेंगे। डॉक्टर सौरभ मारू ने शोध यात्रा की विस्तृत जानकारी दी है। डॉक्टर सौरभ मारू एक शिक्षक हूं और कॉलेज में पढ़ाता हूं। हम लोग यहाँ पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर एक शोध यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जैसा हमने पिछले वर्ष भी किया था। और यह एक पद यात्रा होगी, जिसमें जो विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा में हैं, बाहर के भी बहुत सारे जो विद्यार्थी उनके साथी हैं, वो लोग इस यात्रा में आएंगे। और यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस तरह का हेल्थ केयर हो, किस तरह की एग्रीकल्चर हो, किस तरह का वेटनरी केयर हो, इन सभी विषयों पर विचार करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो स्थानीय आदिवासी है उनसे बातचीत करते हुए उनके जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से किस तरह का विकास होना चाहिए, उन सब विषयों पर यहाँ पर विचार होगा। साथ में हम लोग यहाँ की जो आदिवासी परंपराएं हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे, उनको समझते हुए उन परंपरा के अनुसार कुछ काम करेंगे। जैसे एक ढास परंपरा होती है, उसके माध्यम से यहाँ पर 2 जगह पर चेक डैम, स्टॉप डैम बनाएंगे। वनभाजी उत्सव है वो मनाते हुए चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो जंगल है उसमें किस तरह की भाजियाँ होती है और कितनी न्यूट्रिशियस भाजियाँ होती है जो आदिवासी खा रहा है, उसको उपयोग कर रहा है और आगे भी उपयोग कर सके, ऐसा प्रमोशन हो। कितने तारीख से कितने तारीख तक निकाली जाएगी यात्रा? यह यात्रा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की रहेगी। ये इसकी शुरुआत डोंगरगांव से होगी, गंधावल के पास में डोंगरगांव स्थित है। वहां पर बापदेव की जो बहेड़ी है वहां पर ढास करके और इस यात्रा का शुभारंभ होगा। यहाँ से यात्रा जो किराड़ी, केली, पोखलिया, हाट बावड़ी, भानेज कुंड, रामगढ़, मोरानी, गारा, कुंभखेत, कालाखेत और फिर बोकराटा और वहां से होकर के पीपरकुंड, ऐसे पीपरकुंड में जाकर के इस यात्रा का समापन। अच्छा, पिछले वर्ष भी आपने आयोजित कर दी, इसका परिणाम क्या रहा? पिछली बार जो हमने यात्रा आयोजित की थी वह मगरपाटी गांव से शुरू होकर के और कोटबंधानी जो नर्मदा जी के में एक गांव है वहां तक की ये यात्रा थी। और इसमें हमने रोज मेडिकल कैंप किए थे, सिकल सेल की स्क्रीनिंग की थी। और ये ध्यान में आया कि जो सिकल सेल की बीमारी है उसकी स्क्रीनिंग जब होती है तो वो वहाँ के लोगों को भी पता हो और वहाँ के उनके माँ बाप जो हैं उनकी काउंसलिंग हो, उनके पड़ोसी, उनके गांव के लोगों की काउंसलिंग हो। क्योंकि ये ध्यान में आया कि सिकल सेल के साथ में जो बच्चा या युवा होता है वो बड़ा भी हो जाता है और उसके साथ में सामाजिक समस्याएं भी बहुत आती है, क्योंकि उसकी इफिशिएंसी कम होती है। उस कारण से लोग उसको मक्कार या इस तरीके से भी बोलते हैं, ऐसा हमने वहां पर देखा। तो हम एक गांव में गए थे, वहां पे हमने सिकल सेल की स्क्रीनिंग करी। एक 16-17 साल का बालक था, वो सिकल सेल सीवियर सिकल सेल में था। और फिर हम वहाँ के जो सरपंच, पूर्व सरपंच थे, उनके साथ में मिले तो उन्होंने बताया कि ये तो बड़ा ही मक्कार बच्चा है। फिर हमने जब बताया इसको सिकल सेल है और ये बहुत इफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा काम करेगा और थक जाएगा, तो उनको बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार हम इसकी बीमारी पहचान नहीं पाए और हमें पता नहीं था। तो हम इस सोच रहे थे कि ये लड़का तो अच्छा नहीं है, पर वास्तव में ये अपनी बीमारी से भी जूझ रहा है और जो अपनी सामाजिक समस्याएं इस कारण से आ रही है उनसे भी जूझ रहा है। तो उसकी जो काउंसलिंग है और उसको समझ करके और समाज को जो समझने वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये भी ध्यान में आया कि जो लोग रक्तदान को लेकर के पीछे हटते हैं उनको रक्तदान के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रक्त की बहुत आवश्यकता होगी। जो सिकल सेल हैं उस तरह के पेशेंट्स के लिए जो पोषण है उसके लिए बहुत समझ की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो वनभाजियां हैं वो बहुत ही पोषक तत्व वाली होती हैं। तो उसका जो आगे से आगे जो जनरेशन आती जा रही है वो उसको धीरे धीरे भूल रही है। तो इनका जो ट्रेंड है यदि आगे बढ़ेगा तो सिकल सेल की और बाकी जो बीमारियां हैं उसमें भी बहुत कमी आ सकती है। ऐसा ध्यान में आता है कि वनभाजी खाने वाली ऐसे कुछ लोग हमको मिले सिकल सेल वाले जो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे थे।
तो कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद कहता है कि जहाँ की बीमारी है उसी जमीन में उसका इलाज है, तो शायद ऐसा ही यहाँ की भाजियों में कुछ उनका इलाज निकल के आ जाए, ऐसा ध्यान में आ रहा था। यहाँ के जब बड़वों से भी हम मिले तो उन्होंने भी बताया कि कुछ चीजें वो दे रहे हैं जिसके कारण से सिकल सेल के जो पेशेंट्स हैं वो भी काफी इफिशियंसी से काम कर पाते हैं। तो एक बात और ध्यान में आई कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पहाड़ों में रह रहे हैं, तो जो सिस्टम मैदानों में चलता है वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं हो सकता। मैदानों में ऐसा होता है कि जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन यहाँ पर जब बीमार पहाड़ी पे कोई व्यक्ति हुआ तो वो नीचे आएगा और फिर हॉस्पिटल जाएगा और फिर बीमारी की हालत में ऊपर जाएगा पहाड़ी पे। यह बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा होना पड़ेगा कि जो बीमार के पास में जाए। तो यहाँ के सिस्टम मैदानी सिस्टम जैसे नहीं हो सकते, उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे ध्यान में आई और वो हमने जो लोग थे उनको ये ध्यान में भी दिलाई कि इस तरीके से होना चाहिए। एक तरह से मेडिकल कैंप भी आयोजित करा जी। तो कोई पिछले साल जो आपने आयोजित किया था गंभीर मरीज मिले थे, और यदि गंभीर मरीज आने वाले समय में अगर मिले तो उनके लिए क्या व्यवस्था करिए आप? ऐसा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, जैसे MY हॉस्पिटल है, वहाँ पे हेल्प सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम लोग मदद करते हैं लोगों की। तो यहाँ पे जो हमको ऐसे गंभीर मरीज मिले उनको हमने तुरंत सरकारी अस्पतालों में रेफर किया और फिर उनका पूरा इलाज भी हुआ। जो लोग सिकल सेल के मिले थे उन सभी की HPLC जो एडवांस टेस्टिंग होती है वो टेस्ट करवाए गए, और जिन लोगों का पता नहीं था, जिन लोगों को स्कॉलरशिप जो पेंशन मिल सकती थी, उसके लिए उनको जागरूक किया गया। और जो लोग सिकल सेल के बच्चे मिले थे उनके टीचर्स को और उनके माता पिता को काउंसलिंग भी की गई इसमें। और अभी भी जो हम मिलेंगे ऐसे पेशेंट जो गंभीर रूप से बीमार होंगे, उन लोगों को जो बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है एम्स दिल्ली तक, वो उनको मिल जाए, ऐसी पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। तो यहाँ से यदि बड़वानी में इलाज होता है, यहाँ नहीं हो पाया तो MY में होगा, तो वहाँ पे हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यदि वहाँ नहीं हुआ और आगे भी पढ़ा तो उसके लिए हम उनको गाइड करते हैं। तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस सब चीजों को करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है जिसको मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी बोलते हैं। तो इस अभियान के अंतर्गत वो अपने गांव के जितने भी लोग हैं उनका हेल्थ अच्छा रहे, इसके वो प्रयास कर रहे हैं। और यदि कोई बीमार है तो उसको सही सुविधाएं मिल पाए, सही सरकार की पॉलिसी मिल पाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।